नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सेहत साथी धीरज पाटीदार आपके समक्ष आज फिर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। कल से हमने जहाँ बात अधूरी छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल डिजीज़ की, तो आज शुरुआत करते हैं। जो कॉमनली डिजीज़ है वो है ब्लड शुगर। एक्चुअल में शुगर का होना अपने आप में क्या है कि एक बीमारियों का बंडल है। शुगर अकेले नहीं आती, वो एक बीमारियों का पूरा पैकेज साथ में लेके आती है और धीरे धीरे अपने पिटारों में से खोल के वो एक एक बीमारी आपके शरीर को देती हुई जाती है। तो वक्त रहते हुए हमें ब्लड शुगर को कंट्रोल करना होता ही है। उसके लिए हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं, लेकिन मेडिसिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसको आजीवन आपको खानी ही पड़ेगी। धीरे धीरे मेडिसिन इंसुलिन में कब तब्दील हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो हम आज फोकस करेंगे कि कैसे इस बीमारी को ख़त्म किया जाए या इसकी जड़ पे काम किया जाए। तो आज उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुगर की बीमारी होती ये है कि हमारा जो शरीर का अंग पेंक्रियाज है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है, या जो प्रोडक्शन इंसुलिन का करता है उस इंसुलिन की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है और कोशिकाएं उसको एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से जो शक्कर है वो ऊर्जा में तब्दील नहीं हो पाती और आपके ब्लड में वो घूमती रहती है। अब अगर इसका रूट पे अगर इस पे काम किया जाए तो एक कॉमनली वो है कि हमें अपने पेंक्रियास को एक्टिव करना ही होगा। अब पेंक्रियास को एक्टिव करने के साथ साथ ही हमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस पावर भी कम करना पड़ेगा। अब उसके लिए एक निश्चित डाइट, सुबह 9 से शाम को 7 बजे पहले पहले का दोनों खाना अपना हो जाना चाहिए। और खाना जितना भी आप खाते हैं कम से कम खाने की टाइमिंग आपको 25 मिनट रखना पड़ेगी। 25 मिनट का, जैसे आप मान लो 4 रोटी खा रहे हैं, 4 चपाती खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको 5 मिनट का एक भाग में तब्दील कर लें। यानी आप मान लो 4 रोटी खा रहे हैं तो आपको एक रोटी खाने के लिए कम से कम 6 मिनट लगना चाहिए। अब वो 6 मिनट कैसे लग रहे हैं उनके आप टुकड़े कर सकते हैं और उनको चबा चबा कर खा सकते हैं। तो हमें एवरेज अपना खाने का टाइम कम से कम 25 मिनट रखना होगा। दूसरी बात ये कि खाने के बीच में और खाने के बाद में आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है। अगर आप ज़रूरत लगती है तो आप 25-30 या 50 ml पानी पी सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको पानी नहीं पीना है। आपके डॉक्टरों ने जो सजेस्ट की हुई मेडिसिन है वो आपको टाइम पर लेना है। साथ में मैं एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट आपको बता रहा हूँ जो शुगर पर बहुत ही कारगर रूप से कार्य करता है और इसको आपको अपने डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हुई हैं उसके साथ ही लेना है। उसका नाम है गामा ओरिजिनल। बेसिकली ये भूरे चावल की परत पे जमा हुआ रहता है, उसको फिज़िकली रिफाइंड करके निकाला जाता है और पाउडर फॉर्म में रहता है। तो जनरली जो इसका लेने की विधि है वो ये है कि आप खाने के साथ, आप जैसे खाना खा रहे हैं तो 2 निवाले खाएं, उसके बाद 1 कैप्सूल लें और अपना पूरा खाना ख़त्म कर लें। सुबह शाम दोनों समय लेना है। अगर आपकी इंसुलिन ज़्यादा ही बढ़ी हुई है तो फिर आपको 2 या 3 कैप्सूल भी आप 1 टाइम पर ले सकते हैं। मैं इसका फ़ोटो बता रहा हूँ, ये गामा ओरिजिनल है। एक्चुअल में ये कोई दवा नहीं है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के अंगों की सही रूप से, सुचारू रूप से कार्यविधि को बनाए रखता है। तो आप इसे अवश्य लें और कम से कम इसको 3 माह तक तो उपयोग करना ही पड़ेगा। कारण ये है कि शरीर का ब्लड 90 से 120 दिन में पूरा नया हो जाता है और उस दौरान आप
उसको पौष्टिक आहार या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं तो रोगों के रोकथाम की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो मेरा यही निवेदन है कि अगर आप गामा ओरिजिनल का सेवन करना शुरू कर रहे हैं तो इसे कम से कम 3 माह ज़रूर करें। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें और विशेष तौर पर अपना खाना सुबह 9 से शाम को 7 बजे पहले पहले कर लें। और एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, मैं आपका सेहत साथी धीरज पाटीदार।